तो आज का वीडियो मैं बना रहा हूं इस पर्टिकुलर मैसेज की वजह से, जिसमें लिखा है कि क्योंकि मैं काफी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग और कुछ बात भी नहीं कर रहा हूं ब्लॉकचेन को लेकर के, तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन डेड हो चुका है, मतलब ब्लॉकचेन कोई फ्यूचर नहीं है या फिर Web3 डेड हो चुका है। तो मैंने सोचा इस पे अब एक वीडियो बना ही लेते हैं। काफी टाइम से आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या Web3 डेड हो चुका है, तो इस पे बारे में आज बात करते हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि लोग आखिर में ऐसा कह क्यों रहे हैं, व्हाई दे आर सेइंग कि ब्लॉकचेन डेड है, Web3 डेड है या फिर आने वाले टाइम में ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसके पीछे के 3 रीजंस हैं एंड आई थिंक यू विल एग्री विद दीज 3 रीजंस। पहला है कि गवर्नमेंट इसे कभी भी बैन कर सकता है, क्रिप्टो करेंसीज को गवर्नमेंट बैन कर सकता है, ब्लॉकचेन को बैन कर सकता है। दूसरा रीजन है कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। अगर आप कुछ रेडिट पे पोस्ट पढ़ोगे तो वहां पे सिंपली लिखा होता है कि ये कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है एंड जस्ट अ हाइप, इसको एक हाइप कंसिडर किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ रीजन है, वो है स्केलेबिलिटी को लेकर के और स्लैश आप कहोगे डेवलपर एक्सपीरियंस को लेकर के। पहली चीज कहा जाता है कि ब्लॉकचेन इतनी स्केलेबल टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसलिए ये टिक नहीं पाएगी, और दूसरा आर्गुमेंट ये रखा जाता है इसके टेक पॉइंट को लेकर के कि यार ये यूजर एक्सपीरियंस जो है, डेवलपर एक्सपीरियंस जो है वो ब्लॉकचेन में इतना बढ़िया नहीं है, तो आने वाले टाइम में ये इतना ग्रो नहीं करेगी। तो अब इन तीनों मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि क्या ये तीनों मुद्दे, ये तीनों रीजंस वैलिड हैं ये कहने के लिए कि ब्लॉकचेन इज डेड या फिर ब्लॉकचेन का कोई फ्यूचर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, मुझे जो लगता है इन तीनों आर्गुमेंट्स में, इन तीनों रीजंस में, वो है कि ब्लॉकचेन कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। ओके, तो इसको समझते हैं कि क्या एक्चुअली में ब्लॉकचेन कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता है। मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि ब्लॉकचेन कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है या फिर Web3 कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, आई थिंक वो एक जो कुएं का मेढक होता है, राइट, वो वाली थोड़ी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि अराउंड द वर्ल्ड इस समय चल क्या रहा है। एंड आई थिंक रीजन भी बताता हूं इसके पीछे क्या है। रीजन ये है कि हम, जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं भारत से बिलोंग करता हूं, विच इज अ वेरी प्रिविलेज्ड कंट्री, जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्री की एक स्टेज में है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड हैं, लाइक यूएस कह लो आप, यूके कह लो आप, तो ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये जो कंट्रीज होती हैं जो कि डेवलप्ड होती हैं या फिर डेवलपिंग स्टेज में होती हैं, अच्छी खासी डेवलपिंग स्टेज में होती हैं, वो एक प्रिविलेज्ड कंट्रीज मैं कहूंगा होती हैं, और वहां के लोग थोड़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता है कि यार जो प्रॉब्लम्स हम नहीं फेस कर रहे, उनको मतलब बेसिकली उनका माइंडसेट क्या होता है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे तो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एंड आई थिंक ये अप्रोच थोड़ा रॉन्ग चला जाता है, क्योंकि अगर मैं इस चीज को इस तरह से रखूं, मान लो मैं एक बात करता हूं इन्फ्लेशन रेट की, अगर मैं बोलूं कि यार हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट अराउंड 5 to 7% तक होता है, राइट। इस तरह से हमारा इन्फ्लेशन रेट होता है। अगर मैं भारत की बात करूं, अभी अगर डेवलप्ड कंट्रीज में यूएस की बात करूं, तो थोड़ा इन्फ्लेशन रेट वहां पे बहुत ज्यादा हो गया है, 12% तक वहां पे इन्फ्लेशन रेट जा रहा है इस समय। और सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोग 5 to 7% के ही इन्फ्लेशन रेट में होते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है और हम तुरंत से कहने लगते हैं कि महंगाई की मार लगातार तेज हो रही है, दाल से लेकर सब्जियों की कीमत में उछाल ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है और हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ जाती कर रही है, राइट। दिस इज आवर कॉमन पीपल वर्ड्स, राइट। अब मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ कंट्रीज का नाम शेयर करता हूँ, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, सूडान, अर्जेंटीना, टर्की। अगर आप इन कंट्रीज के बारे में थोड़ा पढ़ोगे और इन कंट्रीज का थोड़ा डेटा देखोगे इन्फ्लेशन का, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो 200% तक जाता है। इवन अर्जेंटीना में तो इन्फ्लेशन रेट 1000% तक भी गया है, और इससे ज्यादा भी गया, बट अराउंड इनका जो इन्फ्लेशन रेट है ये यहाँ तक होता है। जस्ट इमेजिन 100% to 200% का इन्फ्लेशन रेट। हमारे यहाँ पे 5-7% में हालत खराब हो जा रही है, बट ये कंट्रीज इतने भारी इन्फ्लेशन रेट को झेलती है। जस्ट इमेजिन अबाउट द पीपल जो वहां पे रहते हैं, जस्ट इमेजिन। और वहां पे ये क्रिप्टो करेंसीज इनकी हेल्प कर सकती है, मगर हम ये चीज सोचते ही नहीं है। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने DeFi पे एक वीडियो बनाया था, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो देख सकते हो। वहां पे मैंने बहुत ही डिटेल में, आई बटन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसके बारे में बात की हुई है कि किस तरह से वहां पे क्रिप्टो करेंसीज इनके लिए एक हेज का काम कर सकती हैं और इन्फ्लेशन से इनको बचा सकती हैं। तो अगर बात करूं मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो इस समय 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, 1.5 से भी ज्यादा हो सकती है पॉपुलेशन, बट 1.5 बिलियन अभी अगर मैं लूं तो 1.5 बिलियन पॉपुलेशन हमारे यहाँ ऐसी है, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनके पास कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। अब ये बैंकिंग फैसिलिटी का ना होना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे नॉट अ बिग डील, भाई बैंकिंग ही तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, खा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जी रहे होंगे। बट भाई थोड़ा सा और अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा, जब आपके पास बैंकिंग सिस्टम नहीं होता या अच्छा बैंकिंग सिस्टम नहीं होता, तो आपकी अच्छी एजुकेशन मिलना आपको मुश्किल हो जाती है, अच्छा हेल्थ मिलना मुश्किल हो जाता है, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है, राइट। कई बार मैंने खुद ही कई सारे ब्लॉकचेन के कोर्सेज लॉन्च किए, जहां पे मेरे पास कभी कभी मैसेजेस आते थे कि सर हम आपका कोर्स लेना चाहते हैं बट हम आपका कोर्स ले नहीं सकते। मैं पूछता था क्यों, ऐसा क्या रीजन है।
तो रीजन होता था कि हमारी जो कंट्रीज हैं, जो वहां के बैंक्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे रोक लगा के रखी है। जस्ट इमेजिन एक बच्चा जो दूसरी कंट्री में है, वो कहीं और से एजुकेशन लेना चाहता है और वो ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसका जो बैंकिंग सिस्टम है, उसकी जो कंट्री है, इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। क्या वो कोई मतलब ड्रग्स ले रहा है, क्या वो कोई अल्कोहल कंजम्पशन की बात कर रहा है, वो तो एजुकेशन की बात कर रहा था ना, बट वो नहीं कर पाएगा इस चीज को एक्सेस। अगेन व्हाई? बिकॉज वहां के बैंक्स, वहां की गवर्नमेंट इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है इस चीज को लेकर के। तो जब हम बात करते हैं बैंकिंग की ना, तो हम लोग बात करते हैं राइट टू एजुकेशन की भी। वहां पे हम बात करेंगे राइट टू हेल्थ की भी, कि एक अच्छा हेल्थ मिलना भी मुश्किल है, एक अच्छी कंसल्टेंसी आपको नहीं मिल सकती। अगर मान लो आपकी कंट्री में अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं और आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, यू कैन नॉट गो आउटसाइड योर कंट्री, बिकॉज हर चीज आप एक्सेस करते हो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंस से, और फाइनेंस पे ही रोक लगा दी गई है। बट इस चीज को कौन सोल्व कर सकता है? अगेन इस चीज को क्रिप्टो करेंसी सोल्व कर सकती है। बट हमारा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि यार Web3 तो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। एंड आई नो अब आप लोग में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, यार ये हमारी कंट्री का तो कोई लेना देना नहीं है ना। बट अगर एज ए ह्यूमन थोड़ा सोचोगे तो दिखेगा कि ये कंट्रीज जो प्रॉब्लम में है, इनकी हम हेल्प कर सकते हैं, हम एज ए क्रिप्टो करेंसीज हेल्प कर सकती है। अब आते तीसरी पार्ट, जो आपको भी शायद इंपैक्ट करे, जो एक प्रिविलेज कंट्री में रहने वाला है उसको भी ये चीज शायद इंपैक्ट करे, शायद क्या करनी ही चाहिए ये चीज इंपैक्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। बट अगेन मैं जब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कहता हूं तो ये हमें कुछ बाहर की चीजें दिखती हैं। हमें लगता है कि हमारा डेटा शेयर भी हो गया तो फर्क क्या पड़ने वाला है। स्पेशली पता नहीं भारत में थोड़ी ये मेंटालिटी है कि डेटा ही तो गया है, क्या चला गया। अरे तुम इतना दिमाग नहीं लगा रहे हो कि तुम्हारे जो डेमोक्रेसी है, जिसपे ये कंट्री खड़ी होती है, डेमोक्रेसी पे ही हमारी कंट्रीज है, राइट। बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है जहां पे डिक्टेटरशिप नहीं है, ये डेमोक्रेसीज सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा की वजह से मैनिपुलेट की जा सकती है। और ये मैं कोई इमेजिनेटिव बात नहीं कर रहा हूं। आप अगेन यूएस की 2016 इलेक्शन के बारे में पढ़ना, जहां पे फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने मिल करके 50 मिलियन यूजर्स की फेसबुक प्रोफाइल का डेटा चोरी किया और उसका यूज किया यूएस के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने में, कि ट्रंप को ही प्रेसिडेंट बनाया जाए। काइंड ऑफ वो आपको मैनिपुलेट करते थे, यूएस के पीपल को मैनिपुलेट करते थे, उनको पहले कैटेगराइज करते थे कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद उनको इस तरह के एडवर्टाइजमेंट, इस तरह की चीजें दिखाई जाती थी कि वो बायस्ड हो जाए किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने के लिए। तो क्या ये चीज और कंट्रीज में नहीं हो सकती? अब क्या ये हमारे भारत में नहीं हो सकता? क्या ये किसी और कंट्री में नहीं हो सकता? अगर आपको लगता है कि हम तो मैनिपुलेट होते नहीं है, हम तो बहुत बड़े कहीं के तुर्रे खान है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एडवर्टाइजमेंट जब आपके सामने आएंगे किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। और ये हो रहा है, ये हर इलेक्शन में होगा, भारत में ही होता है। आप खुद देख लो, सोशल मीडिया इस समय देख लो किस चीज से फ्लडेड है। कोई एक पर्टिकुलर पार्टी पे आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा होगा ताकि आप उस पर्टिकुलर पार्टी पे वोट करो। वो कोई भी पार्टी हो सकती है। और इस चीज को अगेन ब्लॉकचेन के थ्रू, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारा यही कहना है कि Web3 तो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। और ऐसे में तुम्हें हजारों एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे Web3 का रियल यूज केस है। ये तो मैंने तुम्हें ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स बताई हैं, पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे तुम Web3 यूज कर सकते हो और बहुत सारी सिचुएशंस में से निकल सकते हो। तो होगी, आई थिंक ये चीज तो सॉल्व हो गई कि Web3 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है। बस हमें थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, तब हमें वो प्रॉब्लम्स देखना शुरू होंगी। बट क्या हो अगर ब्लॉकचेन को गवर्नमेंट ही बैन कर दे, हमारी क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दे, तब हम क्या करेंगे, है ना। अब ये एक क्वेश्चन आता है जो स्पेशली यंगस्टर्स होते हैं कि यार हमारा करियर यहाँ पे सेफ होगा कि नहीं। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। जब गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि वो बैन करेगी क्रिप्टो करेंसीज को, ब्लॉकचेन की, तो आई थिंक जनरली हम लोग पब्लिक ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे होते हैं, राइट। बिटकॉइन, इथेरियम, राइट। और यही क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो खुद ही इस समय ब्लॉकचेन पे काम कर रही है, खुद ही अपनी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च कर रही है, और बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारी कंट्रीज प्राइवेट ब्लॉकचेन का भी यूज कर रहे हैं बिकॉज ये एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, नो डाउट इन दैट, राइट। तो पब्लिक ब्लॉकचेन को लेकर ही हमारा ये आर्गुमेंट होता है कि गवर्नमेंट इनको बैन कर सकती है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट, जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट इसको बैन करने की कोशिश करेगी, पहली बात तो वो कर नहीं पाएगी। बट चलो मैं मान लेता हूं वो उसने कर दिया किसी तरह से, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उसने बैन कर दिया। भाई जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट ऐसा करेगी ना, वो खुद ही एक फाइनेंशियल लॉस झेलेगी और बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस झेलेगी। अगर हम भारत की ही बात करें ना, अगर कल को इस पे भी कोई बैन करने की कोशिश करता है, आरबीआई इसको बैन करने की कोशिश करती है, पहली बात तो वो नहीं कर पाएगी, पर अगर वो कर भी लेती है तो हमारी ही कंट्री का सबसे ज्यादा नुकसान है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट बताता हूं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड दैट क्रिप्टो करेंसीज कुड बी बैन्ड और प्रोहिबिटेड only after significant international collaboration on the risks, benefit, evaluation of common taxonomy and standard। एक इंपॉर्टेंट यहां पे लाइन आप मार्क करो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑन द
इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। व्हाट डज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट मींस कि भैया अगर मैं कल को इसे बैन कर रहा हूं तो मैं नहीं बैन कर सकता अंटिल इंटरनेशनली इस चीज को सपोर्ट किया जाए। और तुम्हें क्या लगता है इंटरनेशनली ये चीज सपोर्ट होगी? बात करें अगर हम लोग सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इन सारी जगहों की, तो वहां पे क्रिप्टो करेंसीज में आप सब कुछ कर सकते हो। हाँ, लीगल टेंडर की तरह नहीं कर सकते हो, लीगल टेंडर अभी भी अडॉप्ट नहीं है, बट स्टिल आप क्रिप्टो करेंसी से सारे लीगल काम अगर आप कोई कर रहे हो तो आप क्रिप्टो करेंसीज का यूज करके वो कर सकते हो। सेम गोज फॉर यूएसए। यूएसए ने अभी बिटकॉइन ETF लॉन्च कर दिया है। That a wave of Bitcoin ETFs have been approved. The SEC just putting out a statement saying that 11 of these have gotten the green light to trade in the US. We do expect them to start trading. I'm not saying कि उन्होंने अभी भी इसको लीगल टेंडर मान लिया है, पर बिटकॉइन ETF लॉन्च करना एक बहुत बड़ा स्टेप हो गया कि एक पब्लिक अवेयरनेस तो हो जाएगी कि बिटकॉइन होता क्या है। चौथी कंट्री की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज जितनी है, वहां पे अगर आप रेगुलेशंस देखोगे क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, बहुत ही सॉफ्ट रेगुलेशंस हैं, बहुत सॉफ्ट रेगुलेशंस हैं। कोई वहां पे स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको मतलब जेल की सजा हो जाएगी, फलाना ढमकाना, कुछ नहीं भाई, आप सारे काम कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट रेगुलेशंस है वहां पे। बात करें यूके की, यूके में क्रिप्टो करेंसी को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है। अगेन वहां पे भी बैन नहीं है। तो डू यू थिंक कि इंटरनेशनली इस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है इस टाइम पे? इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जब चाइना ने, जो कि सबसे बड़ा हब हुआ करता था बिटकॉइन माइनर्स का, जब उसने बिटकॉइन माइनिंग पे बैन लगाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो बिटकॉइन माइनर्स ने माइनिंग करना बंद कर दिया? आज भी माइनर्स माइन कर रहे हैं, बस उन्होंने अपनी कंट्री को चेंज कर लिया। Well, looks like the cryptocurrency craze is back again in China. Bitcoin's value has reached its highest level since November 2021. Now, what's also very interesting here is that China has banned crypto mining and trading since September 2021. However, it does not stop its citizens from trading in cryptocurrency. Many Chinese mainland investors are finding loopholes. Consider this for perspective. According to a 2023 report, Chinese traders earned $86 billion from crypto transactions. तो फाइनेंशियल लॉस किसका हुआ? चाइना का हुआ। एंड एक्चुअली मैं एक चीज और तुम्हें मजा बताता हूँ। जो चाइना की गवर्नमेंट है, क्योंकि उसने बैन करने की कोशिश की हुई है राइट इसको, तो देखा क्या गया अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। मैं फिर से एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय चेन एनालिसिस, अ क्रिप्टो फॉरेंसिक फर्म found that more than $50 billion moved from East Asia based Bitcoin wallet to wallets in other countries. तो ईस्ट एशिया में से $50 बिलियन की क्रिप्टो करेंसीज को दूसरी पर्टिकुलर कंट्रीज में भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको बैन करने की कोशिश की राइट। और इसमें चाइना के भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे, बट चांसेस आर वेरी हाई यार। आप क्यों नहीं भाई, मेरे पास एक ऐसी पावर है जो कि गवर्नमेंट से हिडन है। चाइना इज अ डिक्टेटरशिप कंट्री जहां पे वो हर चीज रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ आई हैव अ पावर जिसके थ्रू मैं चाइना की गवर्नमेंट से बच सकता हूं, एंड दैट इज बिटकॉइन फॉर एग्जांपल। सो डेफिनेटली इफ आई हैव बिटकॉइन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अप राइट, आई एम सिंपली गोइंग टू ट्रांसफर इट अप, दैट्स इट। नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दैट। और इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस भी दिया है कि टेक्निकली भी ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट इसे बैन कर सके। अभी तो मैं तब भी तुम्हें फैक्ट्स एक फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बट टेक्निकली भी गवर्नमेंट इन्हें बैन नहीं कर पाएगी। और इसका वीडियो की लिंक अगेन मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। क्षितिज भाई देखो, मैं ये सब समझ गया आपकी बात, आपने जो बताया गवर्नमेंट वाला बताया, समझ में आता है। मुझे ये भी समझ में आता है कि यार यूज केसेस भी हैं इसके, पर स्केलेबिलिटी का क्या? ये जो वेब2 वाले लोग हैं, ये तो डायरेक्टली इस पे हमला करते हैं और कह देते हैं कि ये स्केलेबल नहीं है, आगे ये काम ही नहीं कर पाएगा, यूजर एक्सपीरियंस ही बढ़िया नहीं है। तो इसका क्या जवाब दें भाई? इसका भी जवाब है। तुम ध्यान से अगर देखोगे, अगर तुम थोड़ा 5-6 साल पहले जाते हो तो वहां देखोगे पहले सारा काम CLI बेस्ड होता था, ब्लॉकचेन से रिलेटेड। मतलब ब्लॉकचेन से अगर हमें इंटरेक्ट करना है, वी नीड टू यूज कमांड्स। बट क्या आज ऐसा है? आज हमारे पास वॉलेट्स हैं जहां पे हम लोग आराम से क्रिप्टो करेंसी को बाय सेल कर सकते हैं, एक बढ़िया UI एक्सपीरियंस हमें मिलता है। सेम गोज फॉर आज हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हमारा काम आसान कर रही है। हम लोग CLI बेस्ड से GUI बेस्ड एरा में आ चुके हैं। ब्लॉकचेन के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूं, तो क्या ये इंप्रूवमेंट नहीं रहा? ठीक इसी तरह से अभी तक हम कहते थे कि यार बिटकॉइन पे ना ट्रांजैक्शंस, यूजर एक्सपीरियंस खराब क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन पे अगर हम लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे ना तो बहुत ही वेट करना पड़ता है ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए। क्या मैं मतलब कॉफी खरीदूंगा और क्या 10-15 मिनट वेट करूंगा ऑन एन एवरेज कि मेरी ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हुआ है कि नहीं? भाई उसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क पे वर्क किया जा रहा है, जहां पे ट्रांजैक्शंस लेस देन 1 सेकंड में हो जाएंगे, और ये 50 टाइम्स चीपर भी है। जो ट्रांजैक्शन फी लगती है ना बिटकॉइन में, बहुत ज्यादा लगती है, तो यूजर एक्सपीरियंस वो भी देख अच्छी बात नहीं है। तो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क पे वर्क हो रहा है, जिससे कि इस चीज को भी इंप्रूव किया जा रहा है। अगेन सिर्फ पढ़ोगे तो पता चलेगा भाई, सिर्फ सुनोगे अगर नेगेटिविटी
नेगेटिविटी भी नहीं, मतलब एक क्रिटिसिज्म को नेगेटिव वे में लोगे तो इशू तो आएगा ही आएगा। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने में लगी हुई हैं। फॉर एग्जांपल Web3 Auth इज वन ऑफ दैट कंपनी, जिसमें होता क्या है कि एक यूजर जिसको ज्यादा नहीं पता है वॉलेट क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, आपके गूगल, फेसबुक, इन सारे अकाउंट से ही आपके लिए प्राइवेट की क्रिएट कर देते हैं। और ये सब कुछ आपके क्लाइंट के एंड पे ही होता है, मतलब पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होता है, सब कुछ होता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था इंग्लिश चैनल पे, अगर आपको देखना है आई बटन में इसकी लिंक है, आप वहां पे देख सकते हो। तो ऐसा नहीं कि कंपनीज इस पे वर्क नहीं कर रही हैं, बट हमें थोड़ा अपने आप को अवेयर करना होगा, ब्लॉकचेन की नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाना होगा। तभी अगर कोई लेट्स से क्रिटिसाइज कर रहा है Web3 को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप उससे एक्चुअली में सही बात कर पाओगे। जब आप कहोगे कि अगर कोई कहता है यार ये देखो ये इश्यूज हैं, तुम बताओ ये देखो सॉल्यूशंस भी तो हो रहे हैं, इस पे काम भी तो हो रहा है। तो जब तुम ही नहीं बताओगे, हाँ, तो फिर कैसे लोगों को पता चलेगा? यू आर गोइंग टू बी अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड यू आर नॉट शेयरिंग दिस पर्टिकुलर नॉलेज, तो कैसे ये चीज और तेजी से इंक्रीज होगी, है ना? अब बात करता हूँ स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो लोग कहते हैं कि यार स्केलेबल नहीं है ब्लॉकचेन, कैसे स्केलेबल नहीं है तो कैसे काम चलेगा? स्केलेबिलिटी के लिए भी काम चल रहा है। जो लेयर 2 सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं, पॉलीगन इज वन ऑफ दैट एग्जांपल, ZK प्रूफ हो गया, कंसेंसस मैकेनिज्म को इंप्रूव करने की बात की जा रही है कि और अच्छे कंसेंसस मैकेनिज्म लाए जाए। फॉर एग्जांपल आप देखोगे इथेरियम में बात की जाती है शार्डिंग की। मतलब द पॉइंट इज कि भाई स्केलेबिलिटी को भी इंप्रूव करने के लिए चीजें की जा रही हैं कम्युनिटी में, बट आपको फिर से मैं कहूंगा थोड़ी नॉलेज गेन करनी होगी, थोड़े इन सारे चैनल्स पे, इन ट्विटर पे जा करके, लिंक्डइन पे जाके इन सब आर्टिकल्स को पढ़ना होगा। अब ये बात मैं ये सब बता पा रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने पढ़ा, मुझे पता है। तो भाई अगर मुझसे कोई कहता है कि यार देखो ब्लॉकचेन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं है? ये देखो ना मेरे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इसका क्या तुम्हारे पास काउंटर पॉइंट है? अब मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। आप सोचो फिलोसॉफिकली ये सारी बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, बट आपको नहीं पता यहाँ पे जॉब्स नहीं है Web3 मार्केट में, आपको नहीं पता यहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ Web3 मार्केट में नहीं हो रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेंड बहुत ही कॉमन है, हर बड़ी कंपनी में इस समय ले ऑफ्स हो रहे हैं। Amazon and Google's parent Alphabet, the two tech giants are reversing the hiring spree. क्योंकि ये जो सिचुएशन है, जिस साइकिल में हैं हम लोग, वो एक रिसेशन वाली साइकिल चल रही है, ओके? और इसके बारे में भी बहुत सारे कंफर्मेशंस आ चुके हैं। आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ोगे, यूएस के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि इस समय हम लोग उसी बेस्ड इकोनॉमी में हैं जहां पे रिसेशन की तरफ हम लोग एक तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको Web3 में जॉब्स कम दिखेंगी, ऑब्वियसली आपको वहां पे ले ऑफ्स दिखेंगे। तो ये मगर क्यों कहना कि Web3 में ही फ्यूचर नहीं है? फिर तो ऐसे कहना चाहिए पूरी टेक इंडस्ट्री में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ले ऑफ्स तो हर जगह हो रहे हैं, जॉब्स तो हर जगह कम दिख रही हैं। बस फर्क क्या है बताता हूँ, फर्क कहाँ, क्यों ऐसा लोग कहते हैं? क्योंकि देखो Web3 इज अ मैच्योरिंग फील्ड, अभी तो वैसे भी जॉब्स इसमें आपको कम ही दिखती हैं। अब क्योंकि ये ले ऑफ्स हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें, इकोनॉमी इस डाउनटर्न पे चल रही है, तो जॉब्स और थोड़ी कम दिख रही हैं। तो इसलिए हम पैनिक कर जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जॉब्स ही नहीं है और Web3 का कोई फ्यूचर ही नहीं है। बट ये चीज कहना सही नहीं है, और ये कहना कि इन्वेस्टर्स तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ है। क्योंकि जैसे ही अभी हमारी क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और ये मैं चीज़ आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे लोगों से बात की जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं एंड दे आर इन गुड पोजीशन, उनसे भी मैंने बात की। तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर गुड प्रोजेक्ट्स इन ब्लॉकचेन, दे आर नॉट लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट जैसे कि अभी टेरा हुआ, FTX हुआ, तो इस तरह के प्रोजेक्ट डेफिनेटली वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अब वो भी थोड़े मैच्योर हो गए हैं Web3 को लेकर के, राइट? तो अभी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बस आपको वो दिख नहीं रही क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो। थोड़ा पढ़ोगे आपको वो भी दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ये चल रहा है इस समय मार्केट में, और बहुत सारी कंपनीज इस समय बहुत तरह से चीजें कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज NFTs में हेवली इन्वेस्ट कर रही हैं। अब आप कह सकते हो NFTs का कोई फ्यूचर नहीं है। होता क्या है कि हम डेवलपर माइंडसेट से सोचते हैं हर चीज, थोड़ा मार्केटिंग माइंडसेट से सोचोगे, थोड़ा एडवर्टाइजिंग माइंडसेट से सोचोगे, तो NFTs आर ग्रेट डील फॉर दीज कंपनीज, क्योंकि NFTs आर अ वे जिसके थ्रू ये अपने कस्टमर के साथ एक बॉन्ड बना सकती हैं। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि आप थोड़ा डेवलपर माइंडसेट से सोच रहे हो इस समय। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने हेवली इन्वेस्ट किया हुआ है NFTs में, और ये 2023 के डेटा की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। आपको कंपनीज के नाम भी बता देता हूं जिन्होंने 2023 में इन्वेस्ट किया। कैसियो ने इन्वेस्ट किया अभी 2023 में NFTs में, आपके स्टारबक्स ने इन्वेस्ट किया है अभी रिसेंटली, मतलब अगस्त 2023 के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसी तरह से आपके जो गुची हो गया या फिर और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने भी NFTs में इन्वेस्ट किया टू मेक अ बॉन्ड विद कस्टमर। आप उसको भी हटाओ, आप कहते हो यार NFTs से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आप चेनलिंक को देख लो यार। चेनलिंक इज डूइंग वंडरफुल जॉब, जिन्होंने अभी तक लार्जेस्ट जो बैंक्स हैं उनके साथ कितने सारे लिंकअप किए हुए हैं, और अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट $2 बिलियन के ट्रांजैक्शंस इस समय चेनलिंक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ बैंक्स। जस्ट इमेजिन $2 बिलियन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये कहना कि कंपनीज इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, आई थिंक अगेन दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन।
इन शॉर्ट यहाँ पे मैं बस ये कहना चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है, नहीं है, किसी को नहीं पता। हो सकता है कि कल कोई टेक्नोलॉजी रहे, कल हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी ना रहे। हम बस एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज के होने के ज्यादा आउटकम है। आई होप प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी सबने, तो बस एक यही चीज हम लोग कर सकते हैं। और जितना मैंने डेटा कलेक्ट किया, जितना मैंने समझा, जितने मैंने ब्लॉग्स पढ़े, जितने मैंने लोगों से बातचीत की, उससे तो मुझे यही समझ में आता है कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एंड डोंट नो कि आने वाले टाइम में फिर क्या होगा, बट जो एस्टिमेट है, जो मुझे लगता है, मैंने वो आपको बता दिया। अब आपके क्या व्यू पॉइंट्स है जरूर से कमेंट में बताना, आपको क्या लगता है जरूर से बताना। और इस वीडियो को शेयर कर देना, मतलब एकदम से इसको तबाही बचा देना है हम लोगों को, हर जगह इसको ट्विटर पे शेयर कर देना, जो लोग भी कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन में फ्यूचर नहीं है। और फिर तो मैं हुई, फिर देख लेंगे जो होगा उसके बाद, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।